जयनगरपुर में नंदू अपने पत्नी चांदनी के साथ रहता था। वो घर घर में फूलों का माला बेचता रहता था और इसी से उनका दिन गुजरता था। नंदू बहुत ही मनमोजिक और हंसी ठिठोली करने वाला एक व्यक्ति था। नंदू को रास्ते में जो भी मिलता था वो उसके साथ हंसी ठिठोली करता रहता था। नंदू हर सुबह मंदिर जाता था और दिन रात राम नाम का जप किया करता था। नंदू का पत्नी का नाम चांदनी था। चांदनी बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी, जहाँ पर नंदू बहुत ही चालाक और हंसी ठिठोली करने वाला एक व्यक्ति था। चांदनी नंदू का हर मजाक में की गई बात को सच मान लेती थी। इसी तरह उन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चली रहा था कि एक दिन नंदू को खीर पूरी खाने का बहुत मन हुआ था। तो नंदू ने चांदनी से कहा कि अरे अरे सुनो चांदनी रानी, मुझे आज खीर पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर आज तुम खीर पूरी बना देती तो आनंद ही आ जाता था। ठीक है जी, आप अपना काम तब तक निपटा कर आइए, तब तक मैं आपके लिए गरम गरम खीर पूरी बना देती हूँ। उसके बाद नंदू काम से जाने के लिए आधे रास्ते से घर वापस आ गया, क्योंकि उसका मन काम पे जाने के लिए नहीं था। उसका मन था गरम गरम खीर पूरी खाने के लिए। वह घर आने के बाद घर के अंदर ना जाकर घर के बाहर से छुप छुप के देखने लगा कि उसकी बीवी कैसे खीर पूरी बनाती है। नंदू ने अनुमान लगाया कि चांदनी ने सिर्फ 12 कचौरियाँ तली है। उसने सोचा कि क्यों ना चांदनी से मजाक किया जाए। नंदू चुपके से घर के बाहर गया और फिर से घर के अंदर वापस आया। ऐसे आया कि जैसे कि वो काम खत्म करके आ रहा हो। घर आने के बाद नंदू चांदनी से कहा कि सुनो, मुझे आज बहुत ज्यादा ही भूख लगी है। तुम जल्दी से मुझे खाना परोस दो। मुझे तो लगता है मैं कुछ आज ज्यादा ही खाना खा जाऊंगा। आप बैठिए, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। उसके बाद चांदनी मिट्टी फटाफट के चूल्हे नंदू का को ग्रीन खाना परोस स्क्रीन दिया। इफेक्ट चांदनी, है। तुमने तो मिट्टी 12 के कचौरी चूल्हे तली का थी ग्रीन और स्क्रीन मुझे सिर्फ 6 इफेक्ट कचौरी दे है। रहे हो। मिट्टी ऐसे के क्यों किया चूल्हे तुमने? का ग्रीन स्क्रीन मैंने तो तुम्हें इफेक्ट पहले ही है। कहा था कि मिट्टी मुझे के बहुत भूख लगी है। नंदू की बात सुन के चांदनी तो हैरान हो गया। ये सोच में डूब गई कि नंदू को कैसे पता चला कि वो 12 कचौरी बनाई थी। आप तो काम पर गए थे ना, आपको कैसे पता चला कि मैंने सिर्फ 12 पूरी तली है? तुमने अपने पति को कोई मामूली आदमी समझा है क्या? मेरे पास दिव्य शक्ति है। मैं राम जी का सच्चा भक्त हूँ। जैसे हनुमान जी को राम जी ने एक दिव्य शक्ति दी थी, वैसे शक्ति मेरे पास भी है। मैं बिना देखे सब कुछ बता सकता हूँ। ये बात बोलने के बाद नंदू आनंद से पूरियाँ खाने लगा। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी ये मजाक में की हुई बात सच समझ लेगी। अगले दिन से नंदू की ये बात पूरे गांव में फैल गई कि नंदू एक राम जी का सच्चा भक्त है। राम जी का नंदू के ऊपर एक विशेष कृपा है और ये बात गांव की सेठ तक भी पहुंच गई। 2 दिन पहले ही सेठ के घर से एक सोने का अंगूठी चोरी हुई थी, इसलिए सेठ मुरारी को अपने घर आने के लिए बोला था। दूसरे दिन नंदू जब सेठ के घर पहुंचा तो सेठ तब अपने बेटे से बात कर रहा था। सेठ ने जब देखा मुरारी आए हैं तब सेठ बोला, आओ नंदू आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। 2 दिन पहले ही मेरा सोने का अंगूठी चोरी हो गया था। अब तुम पता लगा कि बताओ कि मेरा सोने का अंगूठी कहाँ है और किसने चुराई है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। अगर तुम झूठ निकले तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। सेठ की बात सुन के मुरारी तो भयभीत हो गया और डर के मारे भगवान राम जी का नाम जप करने लगा। हे राम, मैं अब क्या करूं? हे राम, मैं अब कहाँ जाऊं? आप ही कुछ करो राम। राम 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 राम। नंदू के मुंह से राम नाम सुनकर वह जो सेठ का बेटा खड़ा था वो तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसका नाम ही राम था। वो डर के मारे सेठ से बोला कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये चोरी नहीं करनी चाहिए थी। सेठ की बेटे का नाम राम था और उसी ने अंगूठी चुराई थी सेठ की। उसे लगा कि नंदू को पता चल गया कि उसी ने अंगूठी चुराई है,
इसलिए नंदू उसका नाम लिए जा रहा है। ये देखकर सेठ हैरान हो गया और खुश होकर नंदू को ढेर सारा ईमान दिया। उसके बाद से सब कुछ जानने वाले राम जी का परम भक्त के चर्चे गांव के दूर दूर तक जाने लगी। नंदू की चर्चे सुनकर गांव की मुखिया को भी नंदू से मिलने का बहुत इच्छा जगी, इसलिए मुखिया जी ने नंदू को बुलावा भेजा। नंदू को अब लगने लगा कि ये मजाक तो सच में अब ज़्यादा ही गंभीर होने लगा है। रोज की तरह राम जी के मंदिर जाकर नंदू भगवान राम जी से प्रार्थना करते हुए बोला कि हे भगवान, मुझे आप इस दुविधा से निकालो। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी से मजाक किया था बस। मेरा मनसा ना लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का है, ना मेरा जयजय करने का है। अगर मैं गांव के मुखिया को सब कुछ सच बता दूंगा तो कहीं मुझे इस झूठ फैलाने के लिए मुझे मृत्यु दंड ना दे दे। फिर मेरा चांदनी का क्या होगा भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान। नंदू को ये सारी बातें मंदिर के पंडित जी सुन लिया था और पंडित जी मंदिर से बाहर आके बोला कि नंदू, अगर तुम भगवान राम जी का सच्ची भक्त हो तो भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलो। नंदू, भगवान राम जी ने भी कभी झूठ नहीं बोला। तुम भी राम जी के दिखाए हुए सही मार्ग पर चलो। तुम भी अपना भलाई त्याग करके लोगों की आस्था के बारे में सोचो। तुम्हारी रक्षा राम जी अवश्य करेंगे। भगवान कभी अपने भक्तों की नैया डूबने नहीं देते। तुम डरो मत, भगवान तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। घर जाने के बाद नंदू अपनी पत्नी चांदनी को भी सब सच सच बता दिया कि उसने पूरी की गिनती छुप छुप कर की थी और ये सब मजाक था। अगले दिन सुबह नंदू मुखिया जी के पास जाता है और वहाँ पर पूरे गाँव वाले भी मौजूद था। मुखिया नंदू से बोला कि देखो नंदू, ये तो पूरे गाँव वाले जानते हैं कि तुम सब जानते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात का परीक्षा लेना है और इस परीक्षा में अगर तुम सच निकले तो गांव की पूरे निर्णय तुम लोगे और अगर तुम झूठ निकले तो पूरे गांव के सामने तुम्हें दंड दिया जाएगा। ये बोलने के बाद मुखिया जी नंदू को एक थैली दिखाती है और कहते हैं कि तो अब बताओ नंदू, इस थैली के अंदर क्या है। मुखिया जी का बात सुनकर नंदू डर के मारे कांपने लगते हैं और अपनी पत्नी का नाम लेकर ये बोलता है कि चांदनी, तुमने ऐसा क्यों किया? ये पूरे गांव में मेरा ये बात क्यों फैलाया? चांदनी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चांदनी। नंदू के मुंह से चांदनी चांदनी सुनकर हैरान हो गया और पूरे गांव के सामने मुखिया बोला कि सच में नंदू को सब पता है। राम जी की दी हुई सच में नंदू के पास दिव्य शक्ति है। इस पोटली के अंदर चांदनी है। भगवान राम जी का नाम सुनकर नंदू को मंदिर के पंडित जी का बात याद आ गई और नंदू मुखिया जी का बात काटते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मैं सच में कुछ भी नहीं जानता हूँ। भगवान के नाम से लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर खुद का जय करवाना मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने तो सिर्फ अपनी पत्नी चांदनी से पूरी लेकर मजाक किया था बस। यही सच है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। मैं तो आप सबकी तरह भगवान राम जी का भक्त हूँ बस। मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ। और इसी तरह पंडित जी के कहे अनुसार भगवान राम जी के ऊपर विश्वास करके गांव की मुखिया को नंदू ने सब सच सच बता दिया और इसी तरह पंडित जी के कहे अनुसार अपनी रक्षा भगवान राम के जी के ऊपर छोड़कर सत्य के रास्ता चुना। और इसी तरह नंदू के मुंह से सत्य सुनकर गाँव वाले और मुखिया जी बहुत खुश हुए और मुखिया जी नंदू को इनाम देते हुए कहा कि नंदू, राम जी की तरह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले लोग ही राम जी का सच्चे भक्त थे। तुम चाहते तो लोगों के बीच अपना नाम और पैसा कमा सकते और गांव के भोले भाले लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन तुम अपने भलाई से पहले गांव की भलाई के बारे में सोचा और सच बोला। तुम सच में भगवान राम जी का परम भक्त हो। तो दोस्तों, अपने सामने परिस्थिति कैसा भी हो, भगवान के ऊपर अपना आस्था कभी नहीं खोनी चाहिए। भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।